नमस्कार, वंदे मातरम न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा श्रीवास और खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में रेत घाट का संचालन बंद। हाथी ने महिला को कुचला, हुई मौत। जोराघाट में पुलिस की निगरानी बढ़ी। अब खबरें विस्तार से। केंद्र में तीसरी बार भाजपा नीत एनडीए की सरकार बनने व प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के शपथ लेने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशी मनाई। टीपी नगर और निहारिका चौक में आतिशबाजी कर मिठाई बांटी गई। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि देश के साथ साथ कोरबा का भी सर्वांगीण विकास किया जाएगा। बाबू इधर आ लेना दो भाई, दीदी को मिठाई दो भाई यार भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, पूरे हमारे देश और देशवासियों के लिए हर्ष की बात है कि आज तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी नेता, हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में, इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर रहे हैं। और देश का सौभाग्य है कि जिस व्यक्ति ने इस देश को पूरे विश्व में विश्व गुरु के कगार पे पहुंचाया है, उन्हीं के हाथों में पुनः देश को सौंपा जा रहा है। ये एनडीए की सरकार, जिसके बारे में बहुत लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश में चारों तरफ सभी राज्यों में आपको विकास के कार्य दिखेंगे, देश में विकास के कार्य दिखेंगे। जितनी चीजें लोग मांग कर रहे हैं उससे ज्यादा इन्होंने 10 सालों में काम कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में देश का, यह भारत देश का जो मानचित्र पे, नक्शे पे आप देखेंगे कि सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा विकासशील देशों में अगर कोई देश पाया जाएगा तो वह भारत देश रहेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी जिला कोरबा परिवार की तरफ से और कोरबा के सभी सम्मानीय जनों की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। पूरे एनडीए सरकार को बधाइयां देता हूं और जितने हमारे सम्मानीय मंत्री शपथ ले रहे हैं उन सभी को बधाइयां देता हूं। और पूरा उम्मीद करता हूं और मुझे विश्वास है कि भारत का जो विकास हम सोच के रहे हैं उससे कहीं ज्यादा भारत का विकास होगा। आज पूरे देश के लिए ये सौभाग्य का अवसर है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तीसरी बार शपथ ली और पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पूरे सारे लोग उत्साहित हैं। 2047 का विजन को लेकर प्रधानमंत्री जी ने जो रोड मैप तैयार किया है, निश्चित रूप से पूरा देश का हर कोना और विकसित होगा। विकसित भारत की जो कल्पना है
वो पूरी साकार होगी। कोरबा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और सभी मंडलों में इस खुशी के मौके पर अपने अपने मंडल के मुख्यालय पर मिठाइयाँ बांट के लोगों से मिलकर और खुशियों का इजहार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ से तोखन साहू जी जो बड़े सरल हृदय के व्यक्ति हैं, पूर्व में संसदीय सचिव भी रहे, जनपद के रहे, और ऐसे सरल व्यक्ति को उन्होंने आज मंत्री परिषद में शामिल हो रहे हैं। मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी कोरबा की तरफ से भी हमारे सम्मानित तोखन साहू जी को भी अपनी ओर से बधाई शुभकामना देता हूँ। कोरबा का विकास होगा इससे? कोरबा अलग से नहीं, पूरे देश का विकास होगा। जैसा कि बताएं कि 2047 का मिशन को लेकर हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोरबा इससे अछूता नहीं रहेगा। आज हम सब बहुत ही हर्ष के साथ हम लोग यहाँ सब खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा आज शपथ ग्रहण हो गया है और हम सभी कार्यकर्ता सभी लोग बहुत खुश हैं और जो कमियां रह गई है उसको देखते हुए आगे बार हम लोग इस सीट को भी जीतेंगे और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास है, सबका विश्वास के साथ लगातार मोदी जी ने काम किया है। जो छूटा हुआ कार्य भी आगे हम करेंगे और सभी को आज हर्ष के लहर है। सभी को ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं देना। आज देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार शपथ ली है और जिस तरह कोरबा लोकसभा के चुनाव में कोरबा विधानसभा के अंदर 50,000 से ज़्यादा की लीड देकर और भारतीय जनता पार्टी के कोसावाड़ी मंडल में भी हमारे जो भाजपा के प्रत्याशी थे उन्हें लगभग 17,000 की लीड देकर कोरबा की जनता ने जिताने का प्रयास किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना वोट देने का प्रयास किया। उसी खुशी में आज कोसावाड़ी मंडल के द्वारा सुभाष चौक पर आतिशबाजी कर और पटाखे फोड़कर मिठाई बांटकर इस खुशी को और उल्लास को मनाया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कोसावाड़ी के मंडल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। जनता ने आपको तीसरी बार मौका दिया, भाजपा को क्या मुद्दे लेके गए थे आप लोग को, क्या प्राथमिकता है? भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हमेशा सुशासन पर काम करती है और सत्ता का जो लाभ है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, वह प्रयास करती है, जिसके अंतर्गत अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती है। निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी का जो यह कार्यकाल भी रहेगा वह आम जनता को, गरीब आदमी तक समर्पित रहेगा, उस तक शासन की योजना पहुंचे, ऐसा उनका प्रयास रहेगा। हामी के लंबे कालखंड के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज आज बिरसा मुंडा के जन्म जयंती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संविधान की 7वीं बार शपथ लेना इस बात का प्रमाण है कि विरासत की राजनीति को आधुनिकता और सांस्कृतिक राष्ट्र के आवाज के माध्यम से देश को कैसे विकसित राष्ट्र बनाना है, ये आज इसकी पृष्ठभूमि रखी गई है। मैं भाजपा के सारे समस्त कार्यकर्ताओं को, मातृशक्ति को दिल से बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपने इस कठिन परिस्थितियों में, तपती दोपहरी में जो परिचय दिया और माताओं और बहनों ने जिस तरीके से अपना सहयोग दिया, उसी का प्रताप है कि आज एनडीए की सरकार तीसरी बार बनी है। ये अद्भुत सहयोग है और बहुत अच्छा सहयोग है और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहेगा। मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में भी नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कोसावाड़ी मंडल में सभी भाजपा के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। रहा 400 पार, मोदी जी जीत गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो हमारा 400 क्या पूरा 500 आंकड़ा पार हो गया। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। आज पूरा भारत देश को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हमारे नरेंद्र मोदी जी। आज पूरे भारतवर्ष में खुशी की बहुत ज़्यादा लहर है और सभी कार्यकर्ता अत्यंत हर्षित हैं क्योंकि हमारे मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हुए हैं और उन्होंने जो विकास किया है वो विकास पुरुष हैं और उनके बनते ही हम सब हर्ष का पूरा चारों तरफ लहर है और कार्यकर्ता अति प्रसन्न है क्योंकि मोदी जी ने
बहुत सारे सभी जनता के लिए काम किया है और इतना ज़्यादा काम किया है कि उनका देश विदेश में परचम लहरा रहा है। और हम लोग उसी हर्ष को यहाँ पर आपस में सेलिब्रेशन के रूप में कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अत्यंत हर्ष का विषय इसलिए है कि मोदी जी सबके लिए काम किए और उन्होंने विकास को बहुत आगे तक ले गए और अब और भी विकास करेंगे और भी सबके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे। जो भी थोड़ा बहुत यदि कमी रह गई होगी तो वो भी आगे चल के बहुत ज़्यादा सब जनता का काम करेंगे और जनता इसलिए खुश है, कार्यकर्ता खुश है और पूरा देश खुश है। इस समय हम सब इतने ज़्यादा खुश हैं और बधाइयाँ देते हैं सबको, पूरे भारतवर्ष के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, पूरी जनता को और पूरे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लिए हैं और हमारे देश का विकास निश्चित है। इसी में आज कोसाबाड़ी मंडल में मिठाई बांट के पटाखे फोड़े। महाराणा प्रताप और महाराजा छत्रसाल जयंती के अवसर पर पुराना बस स्टैंड से बुधवारी बाजार तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। महाराणा प्रताप चौक बुधवारी में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुगलों से लोहा लेने वाले महाराणा प्रताप की प्रतिमा को आकर्षक लाइटिंग से सजाया गया था। शोभा यात्रा में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सदा चलिए, रघुकुल रीत सदा चलिए। जय महाराणा प्रताप, जय 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 शिवा सरदार की, जय शिवा सरदार की। हमारे महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर, महाराज छत्रसाल की जयंती के अवसर पर हमारे सारे राजपूत भाई बंधु सब एक साथ इकट्ठा होके एक रैली के रूप में और एक शोभा यात्रा के रूप में हम लोग श्री राम मंदिर से निकल के यहाँ अपने समाज प्रांगण में आए हैं। इसमें हमारे मुख्य अतिथि लोग भी बाहर से आए हुए, जिन्हें आप देखा हुआ माल्यार्पण करते हुए और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। सारे युवाओं में बहुत जोश है और महाराणा प्रताप आप जानते हैं जैसे कि आजादी की लड़ाई के लिए कितना उनका योगदान था, जो साहस उनका था, जो पराक्रम उनका था, वो आज भी हम सब युवाओं को सीखने लायक और लेने लायक है ना। रैली कहाँ से कहाँ निकले, मुख्य कार्यक्रम कहाँ पे? मुख्य कार्यक्रम अभी हमारे समाज प्रांगण में है, जिसमें बच्चों को सम्मान किया जाएगा। और रैली जो हमारी शुरुआत हुई थी वो पुराना बस स्टैंड कोरबा के श्री राम मंदिर से, राम दरबार से चालू होके ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए, जैन मंदिर होते हुए, साकेत होते हुए, निहारिका कोसाबाड़ी पूरा कवर करते हुए शहर को यहाँ महाराणा प्रताप चौक में पहुंची। यहाँ माल्यार्पण का कार्यक्रम हुआ, जैसे आप ऊपर देख सकते हैं। और उसके बाद अब समाज प्रांगण में जो भी बच्चे 7th, 9th, 8th, 10th के 1st, 2nd, 3rd आए, उन्हें प्रशस्ति पत्र समाज द्वारा देके सम्मानित किया जाएगा। जिले में रफ्तार का कहर थम नहीं रहा है। रविवार की शाम सिविल लाइन रामपुर थाना अंतर्गत कचांदी नाला के पास ट्रेलर और बाइक के टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक धर्मलाल कुर्रे देउरमाल निवासी अपनी महिला रिश्तेदार को बालकों में छोड़कर अपने गांव जा रहा था। उसी समय हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
कल दिनांक 9/6/2024 को चांदी नाला के पास में ट्रेलर क्रमांक CG12BL 7561 का चालक ने मोटरसाइकिल सवार ग्राम देवरमाल निवासी धर्मलाल कुर्रे को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक अपना ट्रेलर को चलाते हुए एक्सीडेंट कर दिया, जिससे कि उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। मामले में सूचक प्रेम कुमार कुर्रे की रिपोर्ट पर मर्ग इंटीमेशन और अपराध कायम कर विवेचना कार्रवाई की जा रही है। मृतक कहाँ से कहाँ जा रहा था सर? मृतक अपनी पत्नी को बालकों में अपनी 1.5 साल के घर में छोड़ करके वापस अपने गांव लौट रहा था। जिला का सबसे चर्चित पिकनिक स्थल जोराघाट में हुड़दंग करने वालों पर पुलिस की नजर लगी हुई है। पिछले रविवार को हुई घटना के बाद इस रविवार को भी पुलिस की गश्ती दल, जिसमें थाना प्रभारी धर्मनारायण तिवारी भी मौजूद रहे। हालांकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना 9 जून को नहीं हुई। आज संडे स्पेशल मनाने के लिए हम लोग आए थे अपने परिवार सहित। बकायदा सुबह से ही माहौल अच्छा था, पारिवारिक माहौल था, लेकिन समय जैसे गुजरता गया वैसे कुछ असामाजिक तत्व की यहाँ भीड़ होने लगी और एक बार पुलिस और गश्त के लिए आई थी। बाकी उस समय माहौल पूरा शांत था, लेकिन अभी कुछ देर बाद कुछ स्टंट, जैसे कि कुछ ट्रैक्टर वाले और कुछ बाइक वाले भी बहुत ज़्यादा स्टंट करके हमारे पारिवारिक माहौल को थोड़ा ख़राब कर रहे थे। अभी इसके बाद जो पुलिस प्रशासन आई है उसको बाकायदा देख के जो भगे हैं उनको देखकर हमको अच्छा लगा कि इतना व्यवस्था ठीक था यहाँ। तो ये देख के अच्छा लगा कि हर चीज़ अप टू डेट सुधर गया, समय रहते सुधर गया। तो अभी माहौल ठीक है, एकदम शांत है, बाकी सब ठीक। थैंक यू। प्रत्येक रविवार को परिवार वाले यहाँ पे छुट्टी मनाने आते हैं, हाँ, एंजॉय करने आते हैं। हाँ, नहीं। और यहाँ पे क्या प्रत्येक रविवार को पुलिस स्टाफ यहाँ पे चाहिए? जो साहब बिल्कुल चाहिए, क्योंकि शायद पिछले रविवार को हमने सुना था कि बहुत ज़्यादा भीड़ था और कुछ हादसे हुए थे। तो ये सुनते हुए हम लोग को भी बोला गया था कि इस रविवार को न जाकर आप मंडे को जाइए, क्योंकि यहाँ कुछ हादसे हुए हैं, तो संडे को जाना उचित नहीं है। लेकिन ये भी सुनाई दिया कि पुलिस प्रशासन का यहाँ लगातार दौरा चल रहा था, तो माहौल शांत हो गया था, तो आप आ सकते हैं। उसको सुन के हम लोग आए, नहीं तो अन्यथा हम लोग कल आने वाले थे मंडे को। तो ये देखकर ठीक लगा कि पुलिस प्रशासन का व्यवस्था बार बार यहाँ पे दौरा गश्त चल रहा है, तो इससे व्यवस्था ठीक है और शांति रूप से चल रहा है। पुलिस आने का डर किसे है? परिवार वालों की? क्या परिवार वालों को कहेगा? असामाजिक तत्व का है, परिवार वालों को किस चीज का डर? आप लोग निश्चिंत है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग यहाँ आप नहीं मानेंगे, सुबह हम 8 बजे से हैं, तो 8 बजे से का माहौल और अभी का माहौल जो देखे है ना, उससे बहुत अंतर है। सुबह जो माहौल था वो पूरा पारिवारिक था, किसी का कोई डर नहीं। जैसे ही 12 बजा उसके बाद से लड़के लोग का जो भी है वो असामाजिक तत्व यहाँ आकर थोड़ा सा पारिवारिक माहौल को खराब कर रहे थे, लेकिन अब सब शांत है। पिछले रविवार को झोराघाट के ग्रामीणों की तरफ से शिकायत मिली थी कि कुछ शरारती तत्व यहाँ पर जो पिकनिक मनाने रविवार को आते हैं, तो शरारती तत्व शामिल होकर उन्हें परेशान कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पर तत्काल यहाँ पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर बड़े पैमाने पर हम लोगों ने कार्यवाही की थी, जिसमें शराब पीते हुए सार्वजनिक स्थल पर शराब पीने वालों के ऊपर भी कार्यवाही की थी, शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के ऊपर कार्यवाही की थी। करीब 12 गाड़ियों को हमने जब्त किया था। इसी तारतम्य में रूटीन चेकिंग के दौरान आज भी यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है। आज कहीं पर भी कोई शरारती तत्व नज़र नहीं आया है और सारे परिवार के संभ्रांत लोग बच्चों सहित महिलाओं सहित पिकनिक मना रहे हैं, झोराघाट में पिकनिक का आनंद ले रहे हैं। और शरारती तत्व यदि नज़र आते हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्यवाही की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों का एकदम इसमें विशेष निर्देश प्राप्त है। सर, आगामी यहाँ आने वाले लोगों के लिए क्या संदेश देना? लोगों के लिए संदेश है कि जैसा मैंने पिछले बार कार्यवाही के बाद कहा था कि एक पिकनिक स्पॉट है और पिकनिक के लिए इसका उपयोग करें। शराब पीने का अड्डा नहीं है, हुड़दंग करने की जगह नहीं है, तो बस यही संदेश।
देना चाहते हैं। प्रति रविवार क्या स्टाफ आएगी? हाँ, अब लगातार जब तक यहाँ लोगों की भीड़ रहेगी तो हर रविवार को यहाँ पर पुलिस बल लगाया जाएगा। घाट बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, तो परिवार सहित हम लोग आए हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था है, बीच बीच पर पुलिस प्रशासन दबिश देकर अपना शांति व्यवस्था बना रहे हैं, बहुत अच्छा कोशिश कर रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा यहाँ बाइक स्टंट किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही पुलिस को देखे वो लोग 9-2-11 हो गए हैं। हमको अच्छा लगा यह जगह, हाँ बहुत बढ़िया है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी कोरबा पश्चिम में स्थित सीनियर क्लब के परिसर में खड़े काउ टावर में आग लग गई, जिसकी सूचना मिलते ही सीएसीबी का विभागीय फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा रेंज अंतर्गत ग्राम गिरारी के समीप 58 वर्षीय यादवबाई कंवर पति बिरिछ राम कंवर को हाथी ने हमला कर मार डाला। उक्त घटना के समय वासिन से दंपत्ति ग्राम गिरारी धान बीज लेने जा रहे थे। उसी समय दंतैल हाथी ने हमला किया। पति जान बचाने में सफल रहा और पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। नहीं पता तो आज सुबह एक घटना हो गई है। गिरारी गांव में यादवबाई करके एक महिला है, वो 58 वर्ष की उम्र है इनका। उनको हाथी के आमने सामने होने से हाथी के द्वारा इनको डेथ हो गया है। तो ये आज सुबह से लगभग 7:30-8 बजे बीच का घटना है। क्या चीज? वो लोग दोनों पति पत्नी दोनों दूसरे गांव जा रहे थे। तो जब वो पति ने हाथी को देखा और अपने दौड़ के इस तरफ को एक पुल के नीचे छुप गया था, लेकिन वो महिला ने शायद ये दुर्घटना ये हो गई, वो जंगल तरफ भागा और हाथी शायद उसी तरफ थे, तो उसके कारण थोड़ा उनका डेथ हो गया है। और ये हाथी एक सिंगल लोनर हाथी है। वो आज सुबह लगभग जो सूचना मिली है लगभग 2 से 3 बजे के आसपास धर्मजयगढ़ वन मंडल से कोरबा वन मंडल की तरफ आया हुआ है। और अभी ये हाथी वापस अभी मांड नदी की तरफ जा रही है, तो संभावना है शाम को फिर नदी पार करते हुए फिर धर्मजयगढ़ वन मंडल जा सकते हैं। उनका नाम है यादवबाई कंवर, 58 वर्ष का उम्र है इनका। अभी हम लोग तत्काल अभी फिलहाल इन लोगों को हम लोग करतला हॉस्पिटल लेके गए हैं थोड़ा पोस्टमार्टम वगैरह करने के लिए, और तत्काल हम लोग 25,000 रुपया इन लोगों को नगद हम लोग सहायता राशि दिया गया है। और जब पूरा कागज खत्म हो जाएगा हम लोग उसको जल्दी बाकी 5,75,000 सरकार की तरफ से दिया जाएगा। एसपी ऑफिस के पास मनमोहन बरेट द्वारा अपनी मां की पुण्यतिथि पर शरबत का वितरण किया गया। नगर निगम द्वारा गर्मी के दिनों में प्याऊ नहीं लगाने को घोर लापरवाही बताया। मनमोहन बरेट के माता जी के पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ लोगों को शीतल ठंडा शरबत पिलाने का आयोजन रखा गया है। अभी गर्मी का समय चल रहा है। नगर निगम के तरफ से हर साल पानी की व्यवस्था करवाई जाती थी हर चौक चौराहों में, इस वर्ष कहीं भी नहीं करवाई गई है। क्या कहना चाहेंगे, किसकी लापरवाही है, क्या लगता है क्या होना चाहिए इसकी? इस बार हमारे जो महापौर जी हैं उनके द्वारा भरपूर लापरवाही बरती गई है। हम तो पूरे जगह जगह पेयजल संकट है, भीषण गर्मी के बीच में पेयजल की व्यवस्था ना करा पाना ये नगर निगम को दर्शाता है कि नगर निगम में जो महापौर बैठा है पूर्णतः निष्क्रिय व्यक्ति बैठा है, जिसे आने वाले चुनाव में जनता जरूर जवाब देगी।
भैया 2013 में अपनी माँ के नाम से मैं पानी टंकी बनवाए थे और तब से आज ही के दिन गर्मी को ध्यान में रखते हुए आज के एक दिन के लिए कम से कम 1 दिवसीय यहाँ शरबत वितरण का कार्यक्रम हर साल करते आ रहा हूँ। गर्मी के दिनों में लोगों को कितनी पानी की ज़रूरत पड़ती है? तो पानी तो सबको लगता है, ये तो आप जान ही रहे हैं, प्यासे तो रहते ही हैं। यहाँ भी एक लगा हुआ था, पता नहीं अभी कुछ दिन से वो हुआ है, बंद हुआ है अभी। तो यहाँ पे भी एक रेगुलर करके एसपी ऑफिस वालों की तरफ से लगाया गया। अब तक के चौक चौराहों में नगर निगम के द्वारा प्याऊ की व्यवस्था नहीं करवाई गई है, क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? कुछ जगह तो था, मैं 2 जगह देखा था, एक मेरे यहाँ भी था और एक कोसाबाड़ी में भी। यहाँ जो था वो हाँ, लेकिन कुछ दिनों से बंद है। स्काउट वाले लोग बैठते थे बच्चे। नगर निगम की तरफ से पूछ रहा हूँ। हाँ, नगर निगम की तरफ से तो कोसाबाड़ी बस में मैं देखा था एक, बाकी तो मुझे और ध्यान नहीं है। कितनी बड़ी लापरवाही हुई है इस वर्ष, लोगों को पीने के लिए कितनी ज़रूरत पड़ रही थी और पानी तो अब लगेगा ही भाई, सबको ज़रूरत तो है। जिले में संचालित सभी रेत घाटों को 10 जून से 15 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया गया है। सहायक खनिज अधिकारी के अनुसार मानसून काल 10 जून से 15 अक्टूबर तक माना जाता है। इस कारण नदी नालों से रेत उत्खनन बंद कर दिया जाता है। अवैध रूप से रेत का परिवहन व खनन करने वालों पर लगातार कार्रवाई करने का दावा भी किया गया। अभी हमारे ज़िले में टोटल 10 घाट अभी ऐसे हैं जो इसी प्राप्त होने के पश्चात संचालित थी और 3 का अनुबंध निष्पादन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अभी माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र 10 जून से 15 अक्टूबर तक रहती है। इस अवधि पर किसी भी नदी नाला में रेत उत्खनन और परिवहन तो कम्प्लीटली प्रतिबंधित रहती है। कब तक रहेगा बंद? 15 अक्टूबर तक। सर ऐसे भी है जो अवैध तरीके से निकालते हैं, रॉयल्टी बंद होने के बाद भी अगर निकालेंगे तो किस तरीके से करवाएंगे? इनके लिए हमारा जो जिला स्तर पे गठित है हमारा जहाँ दल खनिज उड़न दस्ता दल, उनके द्वारा निरंतर कार्रवाई भी कर रहे हैं और ऐसा प्रतिबंधित होने के पश्चात अगर किसी भी घाट में रेत का उत्खनन होता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। सर ऐसे भी लोग हैं जो बिना गाड़ी का नंबर और अलाइडिंग के बिना नंबर के उनका परिवहन हो रहा है, इसके ऊपर उस संदर्भ में तो परिवहन विभाग का है, ऑलरेडी किस मद में उनका गाड़ी रजिस्टर्ड है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। बाकी हमारे यहाँ यह अगर खनिज पर धो रहे हैं तो उसमें निर्धारित आपका अभिवहन पत्र होना चाहिए और नहीं है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं हम। रॉयल्टी में नंबर होना आवश्यकता होती है गाड़ी होती है तो बिना गाड़ी नंबर डलती है, गाड़ी सोल्ड है लिखा था तो भी हम लोग एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि कभी कभी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं आ रहा है और जनरली जो रेत घाट वाले लोग गाड़ी नंबर के जगह में सोल्ड भी लिख देते हैं तो उसके विरुद्ध में हमने 1-2 बार भी कार्रवाई किए हैं कि आप भाई आप कम से कम रजिस्ट्रेशन जो नंबर है आरटीओ का उसको करें करके। सर कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ना गाड़ियों पे गाड़ी नंबर नहीं है, ना रॉयल्टी पे भी गाड़ी नंबर नहीं, गाड़ी नंबर तो जनरली रहता है लेकिन जनरली जो सोल्ड गाड़ियां हैं उनमें तो रेत में लिख देते हैं कि सोल्ड है, उनके मॉडल लिख देते हैं, महिंद्रा सोल्ड ऐसा लिख देते हैं। लेकिन ये आरटीओ से संबंधित है, इस संदर्भ में अगर है तो आरटीओ से पत्र व्यवहार करके संयुक्त कार्रवाई करेंगे अगर इस ऐसे गाड़ियों के विरुद्ध। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लॉयंस क्लब एवरेस्ट व शिव औषधालय द्वारा 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को स्वर्ण बिंदु प्राशन कराया जा रहा है। डॉक्टर नागेंद्र शर्मा ने दावा किया कि 3 माह के दवा सेवन से ही 5 वर्ष का बच्चा बोलने लगा। क्या नाम है बेटा आपका? दवाई पिए कैसा लग रहा है आपको? पहले तो ये बोलता नहीं था 5 साल तक और मेरे को दूसरी मैडम बताई थी ऐसे बच्चों कैसे पिलाना, ऐसे पिलाने से फ़ायदा करेगा करके, बोल पाएगा करके। फिर उसी मैडम के पास बात सुन के फिर मैं आ गई थी बच्चों को पिलाने के लिए। अभी 5 साल चल रहा है लेकिन कुछ बोलना नहीं आता इसको। अब स्कूल भी जाने लग गया लेकिन बोलता नहीं है, इशारा करता है। अभी ये दवाई पिलाने के बाद 3 महीने से दवाई पिलाई हूँ, अभी इसको फ़ायदा किया है, थोड़ा थोड़ा बोल रहा है, इसलिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आज
पुष्य नक्षत्र में लायंस क्लब कोरबा एवरेस्ट एवं श्री शिव औषधालय के संयुक्त तत्वाधान में पुष्य नक्षत्र में स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार कराया जा रहा है, जो बच्चों को विलक्षण प्रतिभाशाली बनाता है। स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार स्वास्थ्य की दृष्टि से 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार है, जिसमें बच्चों को आयुर्वेदिक पद्धति से टीकाकरण किया जाता है, जिसका उल्लेख हमारे आयुर्वेद की संहिता काश्यप संहिता एवं सुश्रुत संहिता में विशेष रूप से उल्लेखित है, जो कि पुराने समय से यह चला आ रहा है। अभी वर्तमान में यह संस्कार जो है विलुप्त जैसा हो गया है, जिसे संस्थान द्वारा पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र में यह संस्कार कराया जाता है और इससे चमत्कारिक लाभ हो रहे हैं। जैसे कि अभी एक बच्चा है जिसके बालक को पिछले 3 महीने से स्वर्ण बिंदु प्राशन संस्कार हम करा रहे हैं, जो कि 5 वर्ष का है। 5 वर्ष तक अभी वह बोल नहीं पा रहा था और अभी 3 महीने के ही संस्कार कराने से वह बोलने लगा है, जो कि ये चमत्कारिक लाभ है और इस तरह के बहुत सारे परिणाम इसमें प्राप्त होते हैं। तो सभी बच्चों को स्वास्थ्य की दृष्टि से यह संस्कार कराना चाहिए। शहर में भीषण गर्मी से लोगों को राहत दिलाने के लिए सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जन देव की शहादत की याद में पुराना बस स्टैंड, पावर हाउस रोड, ट्रांसपोर्ट नगर चौक सहित कई स्थानों पर चना और शरबत का वितरण किया गया। आज जो सिख समाज हमारी गुरु अर्जन देव जी का सच्चे पातशाह साहिब जी अर्जन देव जी गुरु का शहीदी दिवस जो मनाया जा रहा है, सभी समूह संगत कोरबा सभी उनकी सेवा की है। वाहिगुरु सच्चे पातशाह नाम दान भरोसा दान बख्शे। मीठे शरबत का वितरण किया जा रहा है। कहाँ पर जी कहाँ पर किया? ये अपने इतवारी बाज़ार कोरबा, सिंह सभा इतवारी बाज़ार कोरबा, और हमारे टीपी नगर गुरुद्वारे सिख संगत जो ट्रांसपोर्ट नगर में है वहाँ पे भी सेवा चल रही है। और भी जो कई गुरुद्वारे वहाँ पे देश विदेश में सभी जगह हमारा शिक्षक शहीदी दिवस गुरु अर्जन देव जी मनाया। कुसमुंडा थाना अंतर्गत प्रेम नगर के खोलार नदी में रेलवे पुल के पास सोमवार को एक बच्चे का शव बरामद किया गया। बताया जाता है कि बच्चा मानसिक रूप से कमजोर था। पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर लिया गया है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वंदे मातरम न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।